आपसे भी मेरी राजदीप जी एक शिकायत है जी। आपने अपनी टीवी डिबेट में एक राज्यसभा सांसद से कहा मराठी बोलिए, प्रियंका चतुर्वेदी से। हाँ। वो नहीं बोल पाई, उन्होंने कहा भी कि मेरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है। फिर लोग उन्हें इतना ट्रोल करने पे उतर आए कि उनके एड्रेस को और उनके फोन नंबर को सार्वजनिक कर दिया। गलत। और मैंने बस इसलिए पूछा क्योंकि शिवसेना का कहना है इफ यू आर लिविंग, अगर आप मुंबई में रह रहे हैं तो मराठी सीखना मैंडेटरी है। मेरा कहना है मैंडेटरी कोई चीज नहीं हो सकती। आपके दोस्त मिलिंद देवड़ा बोल लेते हैं, शिंदे गुट बड़ा पीछे पड़ा हुआ था प्रियंका चतुर्वेदी के। नहीं, वो भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, उनकी मराठी थोड़ी इंप्रूव हुई है। लेकिन मेरा ये कहना है अगर आप शिवसेना जैसे पार्टी में हैं तो आपने मराठी तो सीखनी चाहिए ना। बिकॉज आपकी पार्टी कह रही है पूरे मुंबई को कि अगर आप मुंबई में रहेंगे तो आपको मराठी सीखनी है। मैं कह रहा हूं इसे ऑर्गेनिकली करिए। जितना आप उसे ऑर्गेनिकली, जितना आप कला में रुचि रखेंगे या आपके बिजनेस के जरिए आपके बाहर, आप अपने कम्युनिटी के बाहर बाकियों से मिलेंगे, उतना मुझे लगता है आपको फायदा होगा। आपको कोशिश करनी है। यू नो, इवन इफ प्रियंका चतुर्वेदी मेक्स एन एफर्ट, आई थिंक वी विल अप्रिशिएट इट, इट विल बी अप्रिशिएटेड। ये उनको टारगेट करना गलत है, क्योंकि ये जो लोग टारगेट करते हैं अपने बच्चों को सब अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं और उनकी मराठी बिल्कुल खत्म हो गई। मेरी मराठी इंप्रूव हुई इस वजह से कि मैं क्रिकेट खेलता था। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है मुंबई में जहां गुजराती भी बहुत थे टीम में और महाराष्ट्रियन भी थे। और हिंदी बिकेम आल्सो सम काइंड ऑफ अ लिंक लैंग्वेज। आपसे जो मैंने पहला मराठी शब्द सीखा वो क्रिकेट के संदर्भ में शंबर सीखा, क्योंकि आप हर बार सचिन के कंटेक्स्ट में वो शब्द इस्तेमाल करते थे। मेरे फादर की एक फेमस वर्ड था मराठी में जो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्रिकेट फील्ड पे जब एक वर्ड हुआ मुंबई के क्रिकेट में, पोपटवाड़ी। अब पोपटवाड़ी का मतलब क्या है कि ये टीम बिल्कुल बेकार है। तो कभी कभी मेरे फादर जब खेल रहे थे बोलते अरे ये बॉलर जो है ना, दिस बॉलर इज पोपटवाड़ी। अब धीरे धीरे जो बाकी पटौड़ी अलग अलग वो भी जान गए कि पोपटवाड़ी का मतलब क्या है। अरे हाँ, पोपटवाड़ी है। तो पोपटवाड़ी अभी भी कुछ क्रिकेटर्स बोलते हैं इतने सालों के बाद। दूसरा एक था झनबा तुकाराम, तुकाराम, यू नो, एक तरह से वो जब बैट्समैन बॉल मिस कर रहा है बार बार, वो एक तरह से डांस कर रहा है, झनबा तुकाराम। तो ये भी एक वर्ड हो गया। तो इस तरह से अगर, और धीरे धीरे अगर आप क्रिकेट खेलें, देखिए इट हैज टू बी इंटरमिंगलिंग। यू हैव टू मूव बियॉन्ड योर लिटिल वर्ल्ड। हम अपनी छोटी दुनिया में रहते हैं, उसके बाहर नहीं जाते। अगर जाते हैं तो मुझे लगता है हम जानते हैं इस देश की विविधता। और बिफोर यू लीव मिस्टर सरदेसाई, क्योंकि मेरे पास अभी बाकी गेस्ट के लिए एक सवाल और है, मैं 5 फिल्में आपको बता रहा हूं, अपने आप अंग्रेजी में प्रशिक्षित मुंबई के दोस्तों को जरूर बताइए कि वो देखें। 5 मराठी फिल्में हैं, इंग्लिश सबटाइटल के साथ हैं। पहली फिल्म है परेश मोकाशी की एक एलिजाबेथ एकादशी। इतनी प्यारी फिल्म है सर, वो बच्चों की फिल्म है, उनके फादर नहीं हैं, उनकी एक साइकिल है, साइकिल को बचाने के लिए, माँ को खुश करने के लिए कितने जतन करते हैं। और अभी वारी चल रही है और ये पुरातन स्वरूप में आखिरी वारी है। इनफैक्ट ललन टॉप ने अपनी एक टीम भेजी, हमारी टीम कल ही वो लौटी है कि इसको कवर कर लो, क्योंकि फिर कॉरिडोर बनेगा तब हम नए सिरे से दिखाएंगे। पहली फिल्म है परेश मोकाशी की एलिजाबेथ एकादशी। नागराज मंजुले की सब फिल्में देखनी चाहिए। अगर एक फिल्म पिक करनी हो तो फेंड्री, सैराट से भी ज़रूरी फिल्म है फेंड्री देखनी चाहिए वो फिल्म। तीसरी फिल्म मैं बोलूँगा निखिल महाजन की गोदावरी, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला है, बहुत अद्भुत कहानी है। जीतू जोशी को अभी कल ही फिल्म फेयर मिला है मराठी में। ये तीसरी फिल्म हो गई। चौथी आशीष बेंडे की एक फिल्म है आत्म पैम्फलेट। इस देश में अगर आपको सिखाना है कि बच्चों के बीच कास्ट कैसे डिस्कस होती है, कैसे उनको महसूस कराया जाता है और वो उसके बावजूद कैसे एक रह सकते हैं, तो वो आत्म पैम्फलेट एक फिल्म है, वो देखनी चाहिए। 5वीं फिल्म मैं आपसे कहूँगा, आपने अपने दोस्त नाना पाटेकर की नट सम्राट देखी है कि नहीं? हाँ, नट सम्राट मैंने देखी। वो बहुत अद्भुत फिल्म देखी है कि नहीं? उनकी फिल्में अतुल कुलकर्णी, हाँ, कोर्ट और किला। हाँ, किला कितनी अद्भुत फिल्में हैं, कोर्ट भी बहुत ज़रूरी फिल्म है ना। तो ये ऐसी बहुत अद्भुत फिल्में बन रही। अभी हाल में अमृता सुभाष की एक फिल्म आई है, गोडबोले सर, कौन सी फिल्म है अमृता जी की जो अभी आई, मैं उसका टाइटल भूल रहा हूँ। इट्स थोड़ी सी सुपर नेचुरल फिल्म है। जारण एक बहुत अच्छी फिल्म है। तो आप जरा, मैंने आपको 5-6 रिकमेंडेशन दे दी हैं और आप अगली बार जब भी मुंबई जाएं, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू मिस्टर सरदेसाई, यू आर माय डियर फ्रेंड,
देव बावड़ी नाटक जरूर देख के आइए, जरूर देख के आइए। मेरी मदर ने देखा है और मुझे भी कहा। देखिए यही तो फर्क है, उस जनरेशन में लोग जाते थे ना, आज क्या है ना। सर जाइए ना फिर आप, आंटी ने भी बोल दिया। मैं यहाँ आपके दिल्ली में फंस गया हूँ महाराज, हर दूसरे लोगों के बीच में। यही तो सबसे मैंने सर इसी दिल्ली में ठकीशी संवाद देखा मराठी में, और वहां पे कई लोग मेरे पास आए और बोले, सुनिए सर, कई लोग आके बोले आप गलत जगह तो नहीं आ गए, ये मराठी में नाटक। मैंने कहा जी पता है, मैं पूरा टेक्स्ट पढ़ के आया हूँ, वर्ड मीनिंग लिख के लाया हूँ। एक मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आप लोग, मैं इस तरह से आप अस वर्सेस देम नहीं करूंगा, लेकिन दिल्ली में मेरी एक दिक्कत हुई है कि एक हिंदी डोमिनेशन है, जिसमें अगर आप एक तरह से अगर आप सर दिल्ली वाले, हम लोग हिंदी वाले कहते हैं पंजाबी डोमिनेशन है दिल्ली में। वेरी गुड पॉइंट। व्हाई डोंट ऑल द स्कूल्स इन नॉर्थ इंडिया आल्सो लर्न वन अदर लैंग्वेज अदर देन हिंदी? यस, व्हाई डोंट दे लर्न? आप बाकी राज्यों में कह रहे हैं ना कि आप ये मराठी पढ़िए, ये पढ़िए। व्हाई डोंट, आई डोंट नो एनी, यू टेल मी, आई मे बी रॉन्ग, कि पूरे उत्तर भारत में इतने राज्यों में इतने स्कूल हैं, किसी स्कूल में कहा जाता है कि आप तमिल, तेलुगु, मराठी, कोई भी दूसरी भाषा पढ़िए? नहीं हो रहा है। पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हिंदी डोमिनेशन है जी। अब अगली बार जब आपको आना है तब आपको मुझे 5 मराठी नॉवेल बताने हैं जो मुझे पढ़ने चाहिए। आपको मैं बाकी विद्वानों से तो पूछूंगा ही। जरूर, ठीक है, जरूर।